हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल आपको याद करता है तो क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हमेशा की तरह 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला एक कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन पेज की एनर्जी में है, यानी कि थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर है। मतलब दिल तो आपको याद कर रहा है, लेकिन ये पर्सन आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सोच में डूबे हुए हैं। इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच रहा है। इसके हाथ में जो वैंड है वो रिप्रेजेंट करता है उनकी एक्शन को। तो एक्शन लेने का तो मन है, लेकिन दुविधा में है कि आगे बढ़े या ना बढ़े। नेक्स्ट द एम्परर। तो एम्परर ऐसा कार्ड होता है कि जिसमें सोच समझ के फैसला लिया जाता है। तो शायद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के कोई फैसला लेना चाहते हैं और शायद उनके दिल ने ऑलरेडी सोच लिया है कि उसको आपके बारे में क्या लगता है, और वो दिल समझ भी गया है कि उसके दिल में मतलब वो जो जज्बात वो फील कर रहा है, वो छोटा सा दिल वो क्यों है। लेकिन ये पर्सन शायद माइंड से सोच ज़्यादा रहे हैं, यानी कि कन्फ्यूजन की एनर्जी में माइंड है। दिल तो शायद क्लियर बता रहा है उनको कि उन्हें क्या करना है, शायद इसीलिए ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं दिल से। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली ये शादी का कार्ड माना जाता है। तो इस पर्सन को आपके साथ शादी के रिलेटेड बातें मन में आती रहती है, वो जज्बात उनके मन में वो फील करते रहते हैं। शायद इसलिए भी उनका दिल आपको याद करता रहता है, लेकिन शायद ये पर्सन सामने से आपको ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ही और शी वांट टू मैरी विथ यू। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये कप छलक चुके हैं, ये नीचे गिर चुके हैं, इसमें जो कुछ भी ड्रिंक भरा हुआ था वो अब इन कप में नहीं है। इस वजह से ये पर्सन उदास है। तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने वो प्यार खो दिया है जो उन्हें मिला था। शायद यूनिवर्स ने उन्हें वो प्यार के कप दिए थे, लेकिन उन्होंने उन कप की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ और 2 कप है, ये कप आपका प्यार का हो सकता है और साथ ही साथ इस पर्सन को भी आपके लिए देने के लिए कुछ है, लेकिन इस तरफ ये देख नहीं रहे हैं, उस तरफ इन्होंने पीठ कर ली है, जिसकी वजह से ये बीते लम्हों को ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की कोई स्पेसिफिक वजह है तो उस वजह को ही ये याद करते रहते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और वो सोच सोच के भी उनका दिल आज भी आपको याद करता है। नेक्स्ट द चैरियट। ये तो कैंसर का कार्ड है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये 2 शेर जैसा है, मतलब ऑलमोस्ट बाकी कार्ड में तो हॉर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक कलर का है और ये दूसरे कलर का। वैसे ही उनका मन कभी एक बात कहता है तो कभी दूसरी बात पे वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से शायद ये आगे बढ़ने के लिए डिस्टर्बिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दिल तो इनका आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि अगर ये वाटर साइन के हैं तो इनके मन में आपके लिए काफ़ी सारे जज्बात हैं जो डीप डाउन ये दिल से फील करते हैं, भले ही आपको ये जुबान से ना कहे। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। हैप्पी फैमिली। तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन की है। जैसे इस कार्ड में हमने देखा 4 ऑफ वैंड्स के, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कपल है, एक बच्चा है।
यहाँ पे भी एक कपल है और 2 किड्स हैं। तो इन्होंने शायद ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी सारे सपने इमेजिन किए हैं और शायद इन सपनों की उन्हें ज़रूरत भी है अपने हैप्पीनेस के लिए, लेकिन शायद ये सपने उन्होंने आपसे शेयर नहीं किए हैं और जब इन सपनों के बारे में आज ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दिल आपको याद करता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने अपने हार्ट को होल्ड करके रखा है, यानी कि ये वेटिंग की एनर्जी में तो है ही, मतलब इन्होंने ये हार्ट और किसी को नहीं दिया है, लेकिन सामने से ये भी लग रहा है कि शायद इन्हें अपना दिल आपको अभी देना बाकी है। मतलब उन्हें पता तो है कि आप उनसे प्यार करती हैं या करते हैं, लेकिन शायद ये पर्सन अपना दिल अब तक आपको देने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। यीन एंड यांग, तो जैसे ये कनेक्शन होता है वैसा ही कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। जैसे इनको इस कनेक्शन को कोई भी तोड़ नहीं सकता, वैसे ही शायद आपके साथ भी उनका एक जो बॉन्ड है वो भी ये महसूस करते रहते हैं। यहाँ पे डबल 2 है, तो शायद 22 तारीख तक वो आपको कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं और वो शायद आपसे बात करके अपने दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का करने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द गार्डन एंड द गेट, जैसे उन्हें पता है कि उन्हें गार्डन में तो जाना है, लेकिन इस गेट को पहले ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन यहाँ गेट के बाहर ही खड़ा है और सोच रहा है कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये गार्डन और कोई नहीं, ये है आपके प्यार का गार्डन, जिसमें उन्हें वो सब मिलने वाला है जो जिंदगी में इन्हें चाहिए। लेकिन ये उस गार्डन के बाहर ही वेटिंग की एनर्जी में है, मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे इस पेज की एनर्जी में पहला कार्ड हमने देखा कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, वैसे ही वेटिंग की एनर्जी में है, मतलब एक्शन लेने का मन तो है लेकिन क्या करे इसके बारे में सोच रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो शायद पैसों से रिलेटेड भी कोई बात चल रही है इनके दिलो दिमाग में, या फिर हो सकता है घर के कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ पैसों की कुछ बातें वगैरह अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े से डिस्टर्ब है। लेकिन इस डिस्टर्बिंग की एनर्जी में वो आपको याद जरूर कर रहे हैं। अटैचमेंट, जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ बंधे हुए हैं इस चेन से, वैसे ही उन्हें आपके साथ एक अटैचमेंट फील होता है और ये अटैचमेंट है उनके दिल का आपसे जुड़ा हुआ कनेक्शन। जैसे यहाँ पे इस लेडी ने हाथ में मास्क लेके रखा है, वैसे ही शायद वो हमेशा अपने जज्बात आपसे छुपाने के लिए ऐसा कोई मास्क पहनते ही होंगे, यानी कि अपने ट्रू जज्बात शायद अब तक उन्होंने आपके सामने रिवील नहीं किए हैं। आपको लगता होगा ये पर्सन क्या है, ये थोड़ी ना मुझे मिस करेगा, ये थोड़ी ना याद करेगा, लेकिन इन रियल जब ये अकेले होते हैं तो शायद वो मास्क उनके चेहरे से हट जाता है और उन्हें महसूस होती है वो अटैचमेंट जो उनके दिल की है आपके दिल के साथ। ब्रोकन हार्ट, राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस वजह से मैन होल्डिंग अ हार्ट, उन्हें पता है कि ये दिल अभी तक उन्होंने होल्ड करके रखा है, ये किसके लिए है, उनके दिल में जज्बात किसके लिए है, और उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से उन्हें शायद वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कभी नहीं मिल पाएगा जो वो पाना चाहते। यानी कि उनका ये सपना वो सोचते हैं कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, और उन्हें पता है कि ये तभी पूरा होगा जब वो अपनी तरफ से कोई ठोस कदम उठाएंगे, जो उठाने के लिए शायद ये अब तक रेडी नहीं है, सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये पास्ट की मेमोरीज में ही ज़्यादा खोए हुए हैं कि क्या हुआ था। नेक्स्ट है एक्शन, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स है, वैसे ही वो सही क्या है गलत क्या है इस एंगल में फंस जाते हैं। यानी कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, आगे बढ़ा तो क्या होगा, नहीं बढ़ूंगा तो क्या होगा, इस बात में फंस जाते हैं। डिसीट, हो सकता है इन्हें जिंदगी में किसी ने थोड़ा सा धोखा वगैरह दिया है, हो सकता है कुछ पैसों से रिलेटेड बात है, या फिर फैमिली में भी कुछ मसला हुआ, हो सकता है कि फैमिली मेम्बर में किसी के साथ कुछ हुआ है, किसी के पैसे वगैरह डूब गए हैं, तो उस बात के ऊपर भी ये गौर कर रहे हैं कि इंसान अगर ठान ले कि किसी को धोखा देना है तो उसके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप शायद ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा इनके साथ एक सच्चाई बरती है, अपने दिल के जज्बात उनके सामने रखे, और अब इस पर्सन को शायद लगता है कि अपने जज्बात आपके सामने ना रिवील करके ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस कार्ड में अगर इस पर्सन ने मास्क लगाया और अपना असली चेहरा नहीं दिखाया तो ये तो धोखा देना ही हुआ ना, कि अटैचमेंट तो है लेकिन दिखाना नहीं है कि
अटैचमेंट है, तो ये तो धोखा ही है। तो इस तरह की एनर्जी में थोड़े से फंसे हुए हैं। इनडिसीजन, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग भी चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे दो रास्ते हैं, इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, ये समझ में नहीं आ रहा, तो दुविधा में है। और ये दुविधा क्यों है? क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना तो है, और बढ़ना इसलिए है क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन साथ ही साथ माँ की कुछ बातें भी हैं जिसके बारे में बेवजह सोच रहे हैं, और वही बातें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये था टॉपिक कि किसी का दिल आपको याद कर रहा है, अब क्यों याद कर रहा है, इसको जानने के लिए ये रीडिंग हमने देखा। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।